गुड इवनिंग गाइस, नर्सिंग रिकैप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अक्षय शर्मा और मैंने एक सीरीज चालू की थी साइकेट्रिक पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं पूरी साइकेट्रिक पढ़ूंगा, पीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, जेएनएम नर्सिंग से रिलेटेड एंड कोई भी कंपटीशन एग्जाम में यह पूरी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा प्रीवियस क्लासेस में कि मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था साइकेट्री का, आपको साथ में हिस्ट्री पढ़ाई थी और माइल्स स्टोन पढ़ाया था कि क्या क्या चेंजेस हुए साइकेट्री में। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। इट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू साइकेट्रिक विच इज साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटली इल पर्सन। ठीक है, साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटली इल पर्सन के मेंटली इल पर्सन को अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है जो मेंटली इल है या साइकेट्रिक इल है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, सबसे या तो अपन बोल सकते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटली इल पर्सन, या अपन बोल सकते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ साइकेट्रिक इल पेशेंट। अब अपन बात करते हैं, जैसे बहुत सारी डिजीज होती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, किडनी की। ठीक है, तो इन सबको असेस करने के लिए एक कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इंस्पेक्शन, पाल्पिटेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ठीक है, तो ये सारी डिजीज को अपन इन चार कंपोनेंट से असेस करते हैं। लेकिन अब साइकेट्रिक पेशेंट आपके पास आता है, जैसे कि किसी को डिप्रेशन हो रहा हो, तो आप इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन करके पता नहीं लगा सकते कि उसको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ठीक है, इसलिए कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जो बनाए गए थे साइन एंड सिम्टम को असेस करने के लिए। ठीक है, उन जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड कंपोनेंट बनाए गए थे साइकेट्रिक पेशेंट को असेस करने के लिए। ठीक है, तो उन जो कंपोनेंट्स है उसमें मेनली जो 11 कंपोनेंट है वो यूज होंगे और इन्हीं कंपोनेंट्स की मदद से पूरी साइकेट्रिक जो है वो पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है जनरल अपीयरेंस। ठीक है, जनरल अपीयरेंस का मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ इन सबका, फिर अपन डिटेल में तो पढ़ेंगे ही इनको। ठीक है, सबसे पहले जनरल अपीयरेंस मतलब पेशेंट कैसा दिख रहा है। आपके पास जब पेशेंट आया है तो उसका हाल बाल कैसा है, हाइजीन कैसे मेंटेन कर रखी है। ठीक है, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। दूसरा, मूड एंड इफेक्ट, उसका मन कैसा है। ठीक है, परसेप्शन, उसके देखने का तरीका कैसा है। थॉट मतलब उसके विचार कैसे आ रहे हैं, उसकी विचारधारा कैसी है। पांचवा, एक्शन मतलब वो कैसे रिएक्ट कर रहा है सोसाइटी में। ठीक है, छठा, उसकी मेमोरी कैसी है। सातवां, पेशेंट जो है कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। इनसाइट मतलब जो उसके आसपास क्या हो रहा है उसको ये सब पता है कि नहीं है। ठीक है, जजमेंट मतलब किसी भी सिचुएशन में वो जजमेंट ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, कि मेरे को यही करना है यही करना है। ठीक है, कंसंट्रेशन, एक चीज के ऊपर उसका कंसंट्रेशन है कि नहीं है, मतलब यूं नहीं कि एक ही हर किसी चीज पे, एक चीज पे थोड़ा ध्यान दिया फिर दूसरी चीज पे चला गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट होता है अटेंशन, किसी भी चीज पे अच्छे से फोकस करना। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स है जो साइन एंड सिम्टम को असेस करने में हेल्प करेंगे हमारी। ठीक है, और यही सारी जो कंपोनेंट्स है वो पूरी साइकेट्रिक डिजीज में काम आते हैं। सारी साइकेट्रिक डिजीज में इन्हीं से रिलेशन होगा, इसलिए इनको मेन इंपॉर्टेंट ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, इन सारे कंपोनेंट को पढ़ेंगे जब अपन, तो ये अपन को क्या शो करेगा, मेंटल स्टेटस। ठीक है, इन सारे कंपोनेंट को जब अपन पढ़ेंगे तो ये अपन को एक पर्सन का क्या शो करेगा, मेंटल स्टेटस शो करेगा। और मेंटल स्टेटस का एग्जामिनेशन करना, उसी को अपन बोलते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसको अपन बोलते हैं एमएसई। ठीक है, अब कितनी देर तक असेस करना है एक पेशेंट को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बहुत सारी स्टडीज हुई या फिर बहुत सारी ऐसे साइंटिस्ट ने पता लगाया, तो किसी भी पर्सन को असेस करना 1 घंटे से ज्यादा नहीं करना, क्योंकि 1 घंटे के बाद क्या होता है, आदमी उबने लग जाता है किसी भी चीज से। ठीक है, तो 1 घंटे से ज्यादा अगर कोई काम कर रहा है ना, तो मतलब देख लगे वो फिर ऊपर वाले मन से कर रहा है। ठीक है, इसलिए मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को जो क्राइटेरिया बनाया कि इसको कितनी देर तक असेस करना है, तो 45 से 1 घंटा। अगर 1 घंटा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी भी अगर मेंटली पर्सन का एग्जामिनेशन करना है तो कौन सा टेस्ट अपन यूज लेते हैं। ठीक है, तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। और अगर ऐसा पूछा जाए कितनी देर तक करते हैं, अगर 1 घंटे तक ऑप्शन में नहीं हो तो फिर 45 मिनट करना है। ठीक है, ठीक है, अब मेंटल स्टेटस अपन क्यों करते हैं, वी कैन परफॉर्म एमएससी टू एग्जामिन साइकेट्रिक पेशेंट। किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए अपन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को परफॉर्म करते हैं, और ये सारे कंपोनेंट्स अपन यूज करते हैं किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट के साइन और सिम्टम को असेस करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, ये तो साइन एंड सिम्टम ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट है। ठीक है, और ये सारे कंपोनेंट्स है जो अपन यूज करते हैं साइन एंड सिम्टम को असेस करने के लिए। अब इन कंपोनेंट्स को अपन एक एक पढ़ लेंगे।
मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये जो सारे कंपोनेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब इनको अभी पढ़ूंगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा डिजीज के बारे में भी आपको बताया जाऊंगा कि मान लो जनरल अपीयरेंस से कौन कौन सी डिजीज को अपन असेस कर सकते हैं, दूसरा मन से, जिसका मन देख के कैसे अपन असेस कर सकते हैं, नजरिया देख के कैसे असेस कर सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को सबसे ज्यादा आप मेरी मानो तो फोकस करना अभी के लिए, क्योंकि यही आपका जो बेस क्लियर करेगा पूरा साइकेट्रिक डिजीज का। ठीक है, तो अपन एक एक करते इसको स्टार्ट करते पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन कहते हैं जनरल अपीयरेंस। ठीक है, अब आता है जनरल अपीयरेंस पे बात आती है। ठीक है, सबसे पहला। ठीक है, तो जनरल अपीयरेंस का मतलब भी क्या होता है? ठीक है, कि मान लो कोई पेशेंट अपने पास आया तो उसको अपन देखते कि वो कैसा दिख रहा है, क्या क्या चीजें देखते हैं। अब जैसे मैं आया आपके पास तो मैं तो अच्छा कपड़ा पहन रखा है, हाइजीन मेंटेन कर रखी है, बाल वगैरह मेरे सब सेट है, तो मैं तो नॉर्मल पर्सन हूँ। लेकिन जब साइकेट्रिक पेशेंट आपके पास आएगा, मान लो एग्जांपल जैसे एक पेशेंट आता है आपके पास, ठीक है, अच्छा व्हाइट चमकीला शर्ट पहन रखा है, नीचे मस्त ब्लू पैंट पहन रखी है, नीचे येलो कलर के शूज पहन रखे हैं, ठीक है, और अच्छा कान में बाली वाली पहन रखी है, अच्छा बाल बना रखा है, तो वो पेशेंट किसका होगा? आप ही बताओ। डिप्रेशन का तो होगा नहीं। ठीक है, और खुश है तो मेनिया का हो सकता है, क्योंकि मेनिया में क्या होता है? एक्सेसिव हैप्पीनेस होती है। हैप्पीनेस होती है तो बंदा क्या करता है? सारी चीजें अच्छी करता है। ठीक है, तो और एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो इससे आपको क्लियर नहीं हुआ तो, अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जिसके बहुत लंबे लंबे बाल है, ठीक है, नाखून इतने बड़े हो रखे हैं, मुंह से स्मेल आ रही है, ठीक है, कपड़े फटे हुए हैं, उसको कोई मतलब ही नहीं है मेरा अपीयरेंस कैसा है, तो ये किस में देखने को मिलता है? ये सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, जो साइकेट्री की सबसे मेजर डिजीज है। सिजोफ्रेनिया में एक टाइप होता है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट ऐसी चीजें करता है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये जनरल अपीयरेंस से ही मतलब आप देख के, पेशेंट को देख के आप बहुत सारी चीजें असेस कर सकते हो कि कौन सी डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो पहला था जनरल अपीयरेंस, इसमें ये देखना है कि पेशेंट कैसा दिख रहा है। ठीक है, फिर अपन दूसरे कंपोनेंट में चलते हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या है? मूड एंड अफेक्ट। ठीक है, तो मूड एंड अफेक्ट की बात करें अपन, ठीक है, तो मूड एंड अफेक्ट क्या है? मूड एंड अफेक्ट मन को असेस करना। ठीक है, और मन को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमोशन। मन को क्या बोलते हैं? इमोशन। और इमोशन क्या है? फीलिंग। अपनी फीलिंग क्या है? तो इमोशन क्या हो गया? स्टेट ऑफ फीलिंग। ठीक है, अब बात करते हैं फीलिंग क्या होता है? किसी भी सिचुएशन में अपन कैसे रिएक्ट करेंगे, अपन को क्या फील होता है, और मतलब किस सिचुएशन में अपन कैसे रिएक्ट करेंगे, फीलिंग क्या है अपनी, मतलब। ठीक है, और फीलिंग को ही अपन बोलते हैं इमोशन। अब इमोशन क्या क्या होते हैं? ठीक है, इमोशन क्या होते हैं? इमोशन सैड हो सकता है, आपका मूड जो होता है वो सैड हो सकता है। ठीक है, हैप्पी हो सकता है, एंगर हो सकता है, लव, जेलेसी। ठीक है, ये जो 5 होते हैं ये सबसे मेन इमोशंस होते हैं। ठीक है, और जो सारे इमोशंस है इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, बाकी जो सारे इमोशंस है तो इन्हीं से, ये 5 ही सबसे मेन इमोशन है। ठीक है, अब आपको पूछा जाए कि मान लो इन सारे इमोशंस में से सबसे ज्यादा इमोशन वर्ल्ड में कौन सा होता है? ठीक है, तो आपके हिसाब से आई थिंक कौन सा होगा? मेरे हिसाब से तो देखो लव है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मेजर इमोशन प्रेजेंट इन वर्ल्ड इज लव। ठीक है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सा जो इमोशन होता है वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में प्रेजेंट होता है? लव, क्योंकि लव से ही पूरी दुनिया चलती है। जब लव हुआ था तभी से मानव का जो है आगे संचार होने लगा। ठीक है, आगे डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, आगे जो है उनका विस्तार होने लगा। ठीक है, तो लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हर एक आदमी को लव करना चाहिए अपनी कॉलेज लाइफ में। ठीक है, ठीक है, अब क्या होता है? इमोशंस। ठीक है, अब मान लो चलो अपन को इमोशन ही पढ़ना था, ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट ही पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, तो मूड एंड अफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं अपन अब? ठीक है, तो थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं, मूड एंड अफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो मूड एंड अफेक्ट, ठीक है, ये भी इमोशन के अंदर ही आते हैं। अब मूड एंड अफेक्ट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, मान लो कि चलो कॉलेज, आप कॉलेज में होंगे अभी। ठीक है, कॉलेज डेज में आप लड़की बड़ी के साथ जाते हो बाहर घूमने, अपनी प्रेमिका के साथ। आपने बोला चलो, प्रेमिका को बोला चलो मूवी देखने चलते हैं। ठीक है, सुबह आप गए संडे को, आराम से घूम रहे हो बाहर, आराम से। ठीक है, पूरे दिन घूमे। लास्ट में जब आ रहे थे आप मूवी से, थिएटर निकल रहे थे या फिर मॉल से बाहर निकल रहे थे,
तो तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुमको देख लिया, ठीक है, प्रिंसिपल ने देख लिया, तुम्हारा डर घुस गया यार ये पेरेंट टीचर को बोल देगा, ठीक है, तो पूरे दिन तो तुम खुश थे, लेकिन उस टाइम क्या हो गया, सैड हो गया ना एकदम, क्या हो गया, फिर आप अपनी बंदी को बोलोगे कि यार सर ने देख लिया, तुम्हें बंदी बोलेगी अरे कुछ नहीं देखा, मैं थी पीछे, कुछ नहीं देखा, मैं देख रही थी उनको, ठीक है, तो ऐसा वैसा, ठीक है, ये एग्जांपल है। तो इसमें मेन चीज क्या फोकस करना है, ठीक है, पूरे दिन अब आपका आप आए हॉस्टल आए, ठीक है, आपके फ्रेंड ने आपको पूछा कैसा रहा दिन, कि यार पूरे दिन तो बहुत सही रहा, लेकिन लास्ट में क्या हो गया, प्रिंसिपल सर ने देख लिया, ठीक है। तो मेन जो है वो ये है कि जो लंबे समय तक जो इमोशन चलता है ना, जो लंबे समय तक जो इमोशन रहता है, ठीक है, उसको तो अपन बोलते हैं मूड, ठीक है, लेकिन शॉर्टर पीरियड ऑफ इमोशन, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं अफेक्ट। मूड मतलब इनर फीलिंग, ठीक है, अपने अंदर पूरे दिन आप खुश थे, ठीक है, अच्छे से हंस रहे थे, खेल रहे थे, एकदम विस्तार अंदर ही अंदर एकदम प्रेमी के साथ तक एकदम सारी परेशानी खत्म, एकदम रिलैक्स है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जैसे प्रिंसिपल सर ने या तुम्हारे किसी भी टीचर ने देखा तो तुम क्या हो गए, एकदम दुखी हो गए, एकदम तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह सब चेंज हो गए एकदम, तो ठीक है। तो लॉन्गर टाइम ऑफ इमोशन मूड होता है, एंड शॉर्टर टाइप ऑफ इमोशन जो होता है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला कि अंदर ही अंदर तुम बहुत खुश थे लंबे समय के लिए, फिर लास्ट में जब सर ने देख लिया तो तुम्हारी प्रॉब्लम हो गई, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तो मूड क्या होता है, मूड होता है इनर फीलिंग, मतलब जो इमोशन लंबे पीरियड के लिए है और आपके अंदर है। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ इसको समझने के लिए, आप अपने फ्रेंड के घर जाते हो, ठीक है, तो मम्मी बोलती है कि यार, आपको बोलती होगी मम्मी उसकी फ्रेंड की कि अच्छा बेटा खाना खा ले, लेकिन आप क्या बोलते हो, नहीं 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 आंटी जी बस रहने दो आप, मैं घर जाके खाऊंगा, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा होता है कि यार खा लेता हूँ यार, नहीं तो हॉस्टल जाके वही सुगली सी दाल खानी पड़ेगी पानी वाली, ठीक है। और मम्मी भी क्या सोच रही होती है, ऊपर तो बोल रही है कि बेटा खाना खा ले, लेकिन अंदर क्या सोच रही होती है कि अरे मना कर दे तो अच्छा ही है, ठीक है। तो यही है लॉन्गर पीरियड ऑफ इमोशन, जो इनर फीलिंग होता है वो तो होता है मन, अपना रियल में जो मूड होता है, मन होता है ना, वो होती है इनर फीलिंग, लेकिन अपन बाहर क्या दिखाते हैं वो होता है अफेक्ट। इसलिए आउटर फीलिंग या फिर फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, उसको अपन अफेक्ट बोलते हैं, कि बाहर जो अपन शो कर रहे हैं ना, अब एक्टिंग करना, ठीक है, लंबे समय तक नहीं होता है, ठीक है, प्रोफेशनल की बात अलग है। मैं अब किसी को अपना नकली रूप दिखा रहा हूँ तो मैं ज्यादा देर नहीं दिखा सकता, तो वो थी आउटर फीलिंग जिसको अपन बोलते हैं अफेक्ट। लेकिन इनर फीलिंग लंबे समय तक मैं रख सकता हूँ कि यार आज मैं गया था प्रेमिका के साथ, एंजॉय किया मैंने, तो मैं लंबे समय तक आराम से खुश हो सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है मूड एंड अफेक्ट में डिफरेंस, कि मूड जो होता है वो लॉन्गर टाइम के लिए होता है और इनर फीलिंग होती है, लेकिन अफेक्ट होता है वो शॉर्टर टाइम के लिए होता है, और आउटर फीलिंग या अपने फेशियल एक्सप्रेशन को जो शो करता है वो होता है अफेक्ट, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, अब ठीक है इमोशन के बारे में बता तो दिया मैंने, अब इमोशन जनरेट कहाँ से होते हैं। ऐसे तो है नहीं कि कोई ऐसे इमोशन आ गए किसी को देख के, जैसे किसी, अब चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, इमोशंस, ठीक है, सबसे पहले इमोशन ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, ओरिजिनेट इन ब्रेन, सबसे ब्रेन में ओरिजिनेट होता है इमोशन, और ब्रेन में भी कहाँ से, लिम्बिक सिस्टम से, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम नामक एक जगह होती है अपने ब्रेन में जहाँ से क्या होता है, इमोशंस ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वन वर्ड का साइकेटिंग पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा, इमोशन ओरिजिनेट तो ब्रेन से होते हैं, लिम्बिक सिस्टम से, लेकिन कंट्रोल कहाँ से होते हैं, कंट्रोल होते हैं फ्रंटल लोब से, ठीक है। अब ओरिजिनेट होना और कंट्रोल होना, इसमें फर्क क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो जैसे कि मैंने बताया, आप संडे को डेट पे गए थे अपनी प्रेमिका के साथ, अगले दिन मंडे आप क्लास में आए, ठीक है, तो आपकी बाबू ने आपको मैसेज किया कि इस टाइम तो बाबू अपन मूवी देख रहे थे, तो आपकी क्या हुआ, एकदम खुशी हो गए, आप एकदम खुश हो गए, लेकिन अब सामने सर पड़ा रहे हैं, तो उस हंसी को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया, ऐसे शांत बैठ गए एकदम, ठीक है। तो ये होता है, जैसी प्रेमिका का मैसेज आया, लिम्बिक सिस्टम ने काम किया और आप हैप्पी हो गए, लेकिन क्या हुआ, उस इमोशन को बाहर नहीं आने दिया आपने, ठीक है, किसकी वजह से, सर की वजह से क्लास में, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं फ्रंटल लोब, क्योंकि फ्रंटल लोब ने आपका इमोशन कंट्रोल कर लिया उस टाइम। इमोशन तो आया लिम्बिक सिस्टम से, लेकिन कंट्रोल कर दिया। तो ये डिफरेंस होता है ओरिजिनेट करने में और कंट्रोल करने में, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे क्लास कंटिन्यू करता हूँ।